नाइकी, ये नाम किसी भी स्पोर्ट लवर के लिए नया नहीं है और स्पोर्ट लवर ना भी हो तो नाइकी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि नाइकी एक ग्रीक देवी का नाम है जिन्हें विजय की देवी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने टाइटन युद्ध में टाइटन्स को हराने में ओलंपियंस की हेल्प की। उन्हें रफ्तार और उड़ान की देवी भी कहते हैं। लेकिन उनके नाम पर बनी नाइकी आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि लोगों को नाइकी के नाम पर ग्रीक देवी नहीं बल्कि स्पोर्ट शूज याद आता है। लेकिन इस ब्रांड के बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है और दिलचस्प कहानी के मुख्य किरदार हैं फिन लाइट, जिन्होंने अमेरिका में न सिर्फ स्पोर्ट्स शूज के क्षेत्र में नई क्रांति की इबारत लिखी बल्कि एडिडास और प्यूमा जैसे जर्मन कंपनी के वर्चस्व को भी तोड़ा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अरबों डॉलर की ये कंपनी बिना ₹1 की जमा पूंजी के बनी, सिर्फ एक आइडिया, कहते हैं ना $1 बिलियन आइडिया, बिल्कुल वैसे ही नाइकी के फाउंडर फिन लाइट की सक्सेस स्टोरी एक आइडिया से आगे बढ़ी जो उन्होंने कॉलेज के एग्जाम कॉपी में बस ऐसे ही लिखी। अमेरिकी बिजनेसमैन फिन लाइट ने दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए ऐसे जूते और एसेसरीज बनाए जिन्हें पहन करके उनका प्रदर्शन बुलंदियों तक पहुंच गया। नाइकी के जूते जो है रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स की भी पहचान बन गई। दिलचस्प है कि फिन लाइट ना तो खिलाड़ी थे ना ही किसी टीम के मैनेजर, फिर भी उन्हें द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन स्पोर्ट्स का जो खिताब है उसकी उपाधि से सम्मानित किया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है उनके एमबीए के एग्जाम से, जब लास्ट सेमेस्टर में उनके छोटे से बिजनेस और उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ लिखने को कहा गया। फिन लाइट दरअसल रनर थे, एवरेज रनर ही थे, लेकिन दौड़ना बड़ा पसंद था, लिहाजा उन्होंने जूते का ही बिजनेस प्लान लिख डाला। उस वक्त तक स्पोर्ट्स शू की इंडस्ट्री में जर्मन ब्रांड्स एडिडास और प्यूमा का ही जलवा था। उन्होंने लिखा कि कैसे जापान के जूते बनाने वाली कंपनियों की मदद से एडिडास और प्यूमा से सस्ते और मजबूत क्वालिटी के जूते बनाएंगे और अमेरिका में वो बेचेंगे, ये कहा। उनके इस आइडिया को किसी ने सीरियसली उस समय लिया नहीं, न ही उनके शिक्षकों ने, न ही अमेरिका के शू मेकर ने। इस दौरान उन्हें अपने कोच बिल बावरमैन मिलते हैं। दोनों गुरु चेले तय करते हैं कि वो जापान जाएंगे और ओनित्सुका के मालिक से मिलेंगे ताकि उनके टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका में वो बेच सके। लेकिन समस्या ये थी कि फिल के पास एक नया पैसा नहीं था और ना ही थी कोई कंपनी, लेकिन फिर भी वो डील करने पहुंच गए जापान और उनकी मुलाकात होती है ओनित्सुका टाइगर्स के मालिक से। फिल ने उन्हें ऑफर दिया कि वो टाइगर के जूते अमेरिका में बेचना चाहते हैं, इससे दोनों को मुनाफा होगा और जर्मन ब्रांड एडिडास को टक्कर मिलेगी। अब जाहिर सी बात है ये डील तो दो कंपनियों के बीच होनी थी। ऐसे में फिल ने ओनित्सुका के मालिक से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन नाम के स्पोर्ट कंपनी के मालिक हैं, जबकि उस वक्त तक ब्लू रिबन कंपनी केवल फिल के दिमाग में बनी हुई थी और वास्तव में ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। खैर, ओनित्सुका के मालिक उनसे कन्विंस हो जाते हैं और उन्हें टाइगर ब्रांड शू का यूएस का डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें टाइगर शूज के 2 जोड़े जूते बतौर सैंपल रिसीव हुए। ये थी अमेरिका में नाइकी की शुरुआत। जब उनके कोच बावरमैन ने जूते को मंजूरी दी, उसके बाद उन्होंने अपने पिता से कुछ पैसे उधार मांगे और 300 जोड़ी जूते के ऑर्डर दे दिए। 1964 में उन्हें 300 जूते का ये पहला कंसाइनमेंट मिलता है और इसके बाद 1300, फिर ये नंबर बढ़ते चले जाते हैं। कंपनी ने साल 1964 में $8,000 की कमाई की। अगले साल ये आंकड़ा बढ़कर के $20,000 हो गया। इसके बाद फिल ने कैलिफोर्निया में 1966 में अपना पहला स्टोर खोला। अब तक टाइगर्स के जूते अमेरिका में धूम मचाने शुरू हो चुके थे, इनके डिमांड्स लगातार बढ़ रहे थे। आखिरकार ओनित्सुका ने उन्हें और जूते सप्लाई करने से मना कर दिया। ये कहा कि वो पहले जापानी लोगों की जरूरतें को पूरा करेंगे। आखिरकार 1971 में फिल की कंपनी ओनित्सुका से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। अब उन्होंने तय किया कि वो अपने खुद के जूते डिजाइन करेंगे। फिल बावरमैन में मेक्सिको में अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी साल नाइकी का एक लोगो डिजाइन हुआ। नाइकी के जो राइट साइन वाला आप लोगो देखते हैं ना, उसे एशोर्स के नाम से जाना जाता है। कैरोलिन डेविडसन ने इसे $35 में मात्र डिजाइन किया था। कंपनी ने जून 1981 से लोगो का अपने प्रोडक्ट पर इस्तेमाल शुरू किया और फिर 1974 में अपना लोगो पेटेंट करवाया। यही से फिल को आइडिया आया नाइकी नाम का और ये आइडिया जो है उन्हें देते हैं ब्लू रिबन कंपनी के पहले कर्मचारी J.S. जॉनसन ने ही ग्रीक पौराणिक कथाओं की देवी नाइकी के नाम से कंपनी का नाम लिखा और लिया। पंखों वाली इस देवी का नाम फिल लाइट को बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने तुरंत नाइकी नाम को पेटेंट करा लिया। नाइकी ने जॉर्ज ब्राउन और पार्टनर्स को अपनी पहली विज्ञापन एजेंसी के तौर पर 1976 में काम दिया। एजेंसी ने टैगलाइन दी, देयर इज नो फिनिश लाइन।
और उसके बाद वाकई में नाइकी ने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। 1980 तक नाइकी का अमेरिकी स्पोर्ट्स शूज के मार्केट में आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा हुआ। अब नाइकी का मौजूदा लोगो है लेट्स डू इट, और इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल कुछ साल बाद नाइकी ने अपने लिए नई विज्ञापन को साइन किया। उसके को फाउंडर थे वाइड्रन कैनेडी। उस समय तक अमेरिका में गैरी गिलमोर नाम का अपराधी था, खूंखार लुटेरा था और हत्यारा भी था। बाद में कोर्ट ने उसे 1976 में मौत की सजा सुनाती थी। गैरी गिलमोर ने मौत की सजा देने के लिए गोली मारे जाने का ऑप्शन सेलेक्ट किया। साल 1977 में जब मौत की सजा के तौर पर उसे उन शूटर्स के सामने ले जाया गया तो उसने अपने लास्ट वर्ड कहे। उसने शूटर से कहा लेट्स डू इट। एक हत्यारे गिलमोर की यही आखिरी शब्द आज नाइकी के टैगलाइन बन गए हैं। 1964 में बिना $1 के इन्वेस्टमेंट के सिर्फ आइडिया के दम पर बनी नाइकी की टोटल नेट वर्थ $31 बिलियन से आज ज्यादा है, और 86 साल के फिल आज भी इस कंपनी को उसी शिद्दत से चला रहे हैं। वाकई फिल नाइट और उसकी कंपनी की ये कहानी किसी परिकथा से कम नहीं है ना? लेकिन एक कहानी खुले आंखों से सपने देखने, उन्हें पूरा करने की जिद पालने और उनके लिए संघर्ष की कहानी भी है। फिल की कहानी बताती है कि अगर आप सही वक्त पर सही फैसले लेते हैं, आपके पास यूनिक आइडियाज हैं और उन्हें पूरा करने की जिद है, एक रोड मैप है, फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, फिर चाहे आपकी जेब में एक भी रुपया क्यों ना हो।